विधानसभा उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया समर्थक नेता अब बीजेपी की सत्ता और संगठन के लिए मुसीबत बन रहे हैं। ये नेता हर हाल में सत्ता में सक्रिय भागीदारी की जिद पर अड़े हुए हैं और इसी तरह से सिंधिया अपने समर्थक कुछ नेताओं को निगम मंडल की कमान देने के साथ ही संगठन में भागीदारी की जिद पकड़े हुए हैं। यही वजह है कि लगातार न केवल वीडी शर्मा की टीम का ऐलान अटका है, बल्कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। उपचुनाव में हारे सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों का एडजस्टमेंट बीजेपी सरकार और संगठन दोनों के लिए सिरदर्द बना है। उपचुनाव हारने वाले अपने 3 समर्थकों इमरती देवी, ऐंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया को सिंधिया सत्ता में भागीदार बनाए रखने के पक्ष में है। वो इन्हें निगम मंडल की कमान दिलाना चाह रहे हैं, जबकि सत्ता और संगठन इन हारे हुए नेताओं की जगह निगम मंडल में दूसरे नेताओं को मौका देने के पक्ष में है। इनमें बीजेपी के साथ ही सिंधिया के अन्य समर्थकों के नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अपवाद स्वरूप कुछ नेताओं को मौका देने के लिए दिल्ली से पार्टी आलाकमान से चर्चा कर फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन के नेताओं के बीच मंथन हो चुका है। इसमें बताया जाता है कि सिंधिया ने अपने समर्थकों को सत्ता में जगह दिलाने के लिए सीएम हाउस पर दबाव बनाया है। हमारा रूटीन सिस्टम है, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं, सारी बातों पर विचार मंथन होते हैं। भाई सिंधिया जी भोपाल आ रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश के नेता हैं, आ रहे हैं ना, यहाँ क्या गलत है। सिंधिया समर्थकों को मौका देने के मामले में बीजेपी में अंतर कलह भी सामने आ रही है। दबी जुबान में कई बड़े नेता ये चाहते हैं कि उपचुनाव में नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया और उनके लिए जी जान से प्रचार भी किया, इसके बाद भी वो जीत ना सके। ऐसे में अब उन्हें फिर मौका देने से दूसरे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। वहीं कांग्रेस को लगता है कि सिंधिया की वजह से बीजेपी में अंतर्कलह खुलकर सामने आ सकती है। सिंधिया जी के समर्थक विधायक जो गण थे, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और चुनाव लड़े, तो उनसे चुनाव का भी फीडबैक लिया जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। वो सब चीज़ें थी, वो कई विषय थे। तो इसलिए सिंधिया जी जब आते हैं तो जो लोग सिंधिया जी से जुड़े हुए थे पूर्व से ही, तो स्वाभाविक रूप से वो सब उनके साथ आ जाते हैं। देखिए, सिंधिया जी हमेशा अड़ियलपन की राजनीति करते हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में ही वही अपना रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता उनसे बहुत परेशान हैं। और मुझे लगता है कि कब भारतीय जनता पार्टी के अंदर झगड़ा शुरू हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। सिंधिया जी ऐसी चरम सीमा पर भारतीय जनता पार्टी को ले गए। जानकारों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हारे हुए आधा दर्जन नेताओं की सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। वो इन नेताओं को निगम मंडल में एडजस्ट कराना चाह रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि जनता ने आम चुनाव में इन सभी को पूरे 5 साल के लिए चुना था। बीजेपी में आने के बाद वे अगर कुछ कारणों से चुनाव हारे हैं तो उन्हें अन्य जगहों पर एडजस्ट करना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस पर कुछ हद तक सहमति बनी है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला दिल्ली में ही किया जाएगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।